नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने मुहूर्त शास्त्र पे रुद्राक्ष के बारे में, नवग्रह के रत्नों के बारे में और नवग्रह के लॉकेट के बारे में अलग अलग वीडियो रखे थे। आप सबको बहुत पसंद आए और पूरे हिंदुस्तान में से जो कमेंट्स मिले, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है रक्षाबंधन का। और मैंने खुद ने YouTube पे काफ़ी वीडियो रक्षाबंधन के देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के कॉल आए कि पंडित जी, ये वीडियो देख के तो हम डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे कि हम सही में राखी कब बांधे, इतना कन्फ्यूज़न है। और मुझे भी लगा कि ये वीडियो लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं या डरा रहे हैं। इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सही में रक्षाबंधन के दिन हमें कब राखी बांधनी है और क्यों इसका महत्व इस रक्षाबंधन में, जो आपने सुना कि भद्रा का योग है, इस सब का। तो मैं पहले आपको सबसे पहले रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार सूर्योदय से 6 घड़ी यानी कि 2.5 घंटे तक कम से कम पूर्णिमा होनी चाहिए। तो इस बार की जो हमारी 11 अगस्त 2022 की गुरुवार के दिन की जो पूर्णिमा है, वो सुबह मुंबई के सूर्योदय के अनुसार 10:40 से शुरू होती है, ठीक है। और दूसरे दिन शुक्रवार सुबह 7:05 तक चलती है। लेकिन ये मुंबई का सूर्योदय है, इसलिए आप अपने जिस शहर में रहते हैं वहाँ के अनुसार 5 या 10 मिनट ऊपर नीचे उस समय को समझ ले। जैसे कि कोई दिल्ली में रहता है तो उसका 5:49 का सूर्योदय है, अहमदाबाद में 6:09 का, अगर रामेश्वर में रहता है कोई तो 6:06 का, कोलकाता में है तो 5:13 का, मद्रास में 5:57 का और जम्मू में 5:53 का सूर्योदय है। तो मुंबई का 6:20 के अकॉर्डिंग आप अपनी मिनट्स को रक्षाबंधन के मिनट्स में घटाए या बढ़ाए तो आपको परफेक्ट मुहूर्त मिल सकता है। इसके हिसाब से श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है वो 3 प्रकार से राखी बांधने का समय देती है, खास करके दोपहर के मध्याह्न के टाइम, संध्या के टाइम और प्रदोष। अब कुछ लोगों ने प्रदोष को ही संध्या काल समझ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदोष का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे, 6 घंटे। तो इस बार सूर्यास्त मुंबई के हिसाब से आप देखेंगे तो 7:13 को है। तो 7:13 से रात को 9:37 तक प्रदोष काल गिना जाएगा। इसके बारे में थोड़ा और मैं डिटेल आपको आगे बताता हूँ। रहा सवाल भद्रा का, तो भद्रा यानी विष्टिकरण। विष्टिकरण जो है ये पूर्णिमा के साथ ही 10:40 के समय से रात को 8:53 मुंबई के समय के हिसाब से रहेगी। तो लोगों का कहना है कि इस समय में बिल्कुल राखी बांध नहीं सकते। तो इसी के अनुसार मुझे थोड़ा सा आपको और क्लैरिफिकेशन देना है कि ये धर्म सिंधु का भी मत है कि भद्रा रहित श्रावण मास की पूर्णिमा होनी चाहिए। लेकिन भद्रा है, लेकिन ये भद्रा कैसी है? तो ये भद्रा मकर राशि का चंद्रमा होने के कारण पाताल लोक में है, और पाताल लोक की भद्रा धन लाभ कराने वाली होती है। तो एक हमें 50% का राहत मिल गया कि कुछ न कुछ इस भद्रा में से भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, भद्रा के दिन गुरुवार भी है, श्रवण नक्षत्र भी है, इसलिए इस भद्रा को कल्याणी भी कहा जाता है। तो ये भद्रा और 25% लाभदायी हो गई। तो भद्रा का सिर्फ 75% फल तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, एक चीज। दूसरी बात, उस दिन आयुष्मान योग भी है जो लगभग 3-3:30 बजे तक है। तो मेरा एक क्लियरली मानना है कि अगर आपको शुद्ध मुहूर्त चाहिए तो शाम को
8:54 से 9:37 का परफेक्ट मुहूर्त है। अब रात को बांधा जाए नहीं बांधा है वो सवाल ही गलत है, आप बिल्कुल बांध सकते हैं। ये मुंबई के टाइम के अनुसार है, अपनी सिटी के अनुसार 5-10 मिनट उसमें ऊपर नीचे आप कर लेना। दूसरा मुहूर्त मैं आपको बोलता हूँ बहुत रिसर्च करने के बाद कि दोपहर अभिजीत मुहूर्त जिसको बोलते हैं मध्याह्न समय या तो विजय मुहूर्त, ये जो समय है दोपहर को 12:15 से 12:45 यानी 12:15 से 12:45 ये मुंबई के समय अनुसार है। इसको विजय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। अगर इस समय में भी आप भाई को राखी बांधेंगे तो कोई आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया भद्रा कल्याणी है, भद्रा पाताल लोक में है, आयुष्मान योग चालू है, विजय मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, लाभ चौगड़िया है और चंद्रमा की शुभ होरा भी है। तो ये आप उसका जरूर लाभ उठा सकते हैं। राखी हमें 11 तारीख को बांध सकते हैं, बेशक बांध सकते हैं। 12 तारीख को भी पूर्णिमा है, लेकिन सिर्फ 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट है। कम से कम जैसे मैंने बताया 6 घड़ी होना चाहिए। तो 12 तारीख का कोई ज़्यादा वो नहीं है। 11 तारीख को नंबर 1 आप रात को 8:54 से 9:47 को, अगर आपको वो टाइम अनुकूल नहीं आ रहा है तो दूसरा नंबर दोपहर को 12:15 से 12:45 को भी बांध सकते हैं। और किसी को वहम लगता है भद्रा है ये है तो फिर 12 तारीख को सुबह 7 बजे तक के अंदर, 6 बजे से आपके सूर्योदय से गिन लेना, 7 बजे तक में भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा शादी में फेरों का जो मुहूर्त रहता है, यज्ञोपवीत का पहली बार का मुहूर्त होता है, मुंडन सा, उस हिसाब से राखी का कोई इस तरह का कोई मुहूर्त नहीं होता है कि ये चीज़ इस तरह से होनी ही चाहिए। मेन बात है बहन का भाई के प्रति प्यार। अगर आप अपने भाई के लिए 1 साल के लिए और भाई अपनी बहन के लिए 1 साल के लिए उसके अंदर परमात्मा ही है ऐसा देखते हुए आज के बाद 1 साल तक मेरे भाई का मैं कोई भी दोष नहीं देखूंगी, कितनी भी बड़ी गलती होगी तो मैं माफ़ करूंगी या माफ़ करूंगा, इस भावना से राखी बंधाएंगे तो दोपहर के टाइम पे भी, रात के 8 बजे के बाद के टाइम पे भी या दूसरे दिन के टाइम पे भी राखी बांधोगे तो आपको कभी कोई हानि नहीं होगी। दूसरी बात, कोई भी बहन को भाई को राखी बांधने से कभी भी समय के कोई मुहूर्त के अनुसार भाई का कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई का अच्छा या बुरा भाई के कर्मों पे आधारित है, बहन का अच्छा या बुरा बहन के पिछले जन्मों के कर्मों पे आधारित है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने ये टाइम पे राखी बांध ली से मेरे भाई का ये हो गया, मेरे कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को, अपने कुल देवी कुल देवता को, अपने माता पिता को और अपने गुरु को आशीर्वाद लेकर उनका सम्मान करते हुए भाई बहनों का प्यार बढ़े, परिवार का प्यार बढ़े, एक दूसरों की गलती माफ हो, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये त्यौहार बनाए हैं। न कि इस तरह से पकड़ लेने के लिए कि इतने ही बजे करना, इतने बजे नहीं करना, ये करे। कुछ लोगों ने तो बोला कि 400 साल के बाद मुहूर्त आ रहा है, 500 साल के बाद, 600 साल। अरे बताओ तो सही। एक वीडियो वाले ने तो यहाँ तक बता दिया कि उस दिन सूर्य, मंगल और बुध तीनों धनिष्ठा नक्षत्र में। अरे धनिष्ठा नक्षत्र कहाँ आता है वो तो देखो। मकर राशि कहाँ है? सूर्य कर्क राशि में है, बुध सिंह राशि में, मंगल मेष राशि में, कहाँ धनिष्ठा नक्षत्र है? वीडियो बनाने से पहले सोचो तो सही कि लोग देखने के बाद या कोई ज्योतिष देखेगा तो मुझे क्या कहेगा। तो यहाँ पता नहीं, लोगों को सिर्फ अपने व्यूज़ चाहिए। तो मैं आपको शुद्ध बोलता हूँ कि नंबर 1 रात को 8:54 के बाद, नंबर 2 दोपहर को 12:15 से 12:45, नंबर 3 दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह 7 बजे के आसपास आप तीनों टाइम में बिंदास आंख बंद करके ईश्वर को साक्षी मानते हुए राखी बांध सकते हैं। आपका या आपके भाई का कोई इसमें कोई बुरा या अच्छा होने का कोई आपके लिए नहीं है, आपके निमित्त से नहीं, क्योंकि सबके अपने कर्म होते हैं। और बाकी तो सबको मालूम है अपने भाई को किस तरह से राखी बांधने, किस तरह टिका ले, इसके लिए मैं आपका समय नहीं लूँगा। लेकिन
एक मंत्र देता हूँ, सबको वैसे मालूम भी होगा, गूगल पे आजकल मिल भी रहा है, क्योंकि ये जो रक्षाबंधन है इसमें एक बलि राजा की बात आती है कि भगवान विष्णु ने बलि राजा की कसौटी करने के लिए बलि राजा से बोला कि भाई यज्ञ के टाइम पे वामन का अवतार, बट्टुक महाराज का ब्राह्मण का अवतार लेके आए कि भाई मुझे दान चाहिए। बलि राजा ने बोला मांगिए क्या दान चाहिए। तो उस टाइम भगवान ने दान मांगा कि भाई ये 3 गज 3 पैर की मुझे ज़मीन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बोले ले लो। तो भगवान ने 1 पैर तो आसमान में, 1 पैर ज़मीन पे, और फिर बोले 2 पैर तो हो गए, पूरी पृथ्वी आ गई, अब कहाँ रखूँ। तो बलि राजा ने बोला भाई तीसरा पैर मेरे मस्तक पे रख दो। और इस तरह बलि राजा को पाताल का राजा बनाकर, लेकिन बलि राजा ने अपना वचन निभाया। तो ये राखी बांधने का मतलब है कि हमारा वचन निभाना है। वचन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के परिवार को मदद करेंगे, एक दूसरे की मुश्किलात में मदद करेंगे, न कि छोटी मोटी बातों पे हम एक दूसरे को कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे। धन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, सगे भाई बहनों को बीच में भी कोर्ट कचहरी होती मैंने देखी है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार कड़वाहट को दूर करके परिवार का प्यार बढ़ाने के लिए है। तो इस सिद्धांत को याद रखते हुए आप रक्षाबंधन का परिवार बेशक अच्छी तरह से मनाइए। अगर आपको किसी भी प्रकार के नवग्रहों के रत्नों की ज़रूरत है, रुद्राक्ष की ज़रूरत है, वास्तु कंसल्टिंग की ज़रूरत है, या किसी भी प्रकार का ज्योतिष का मार्गदर्शन चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय हमारा नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है, 9324552324। आगे से अपॉइंटमेंट लेके आप हमारा कंसल्टिंग कर सकते हैं। हमारे 150 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पे है, भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल पे, उसे भी आप देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और रोको। मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बनाया है, इसलिए आप 4-5 बार इस वीडियो को सुनना और अपने कम से कम 5 दोस्तों को फॉरवर्ड करना, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और शांति से रक्षाबंधन का पर्व मना सकें। धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करे। जय हिंद।